आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न दिया गया परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो परमाणु त्रिज्या होता है या परमाणविक त्रिज्या, उसको हम देखते हैं। ठीक, परमाणु त्रिज्या नाभिक से, ठीक है, नाभिक से बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी, ठीक है, के इलेक्ट्रॉन की दूरी को क्या बोलते हैं, परमाणविक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या। ठीक है, यह लिख देते हैं को परमाणु त्रिज्या के। और जो परमाणु त्रिज्या होता है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं परमाणु त्रिज्या का सही मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या का सही मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि क्या होता है, इसमें परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, परमाणु क्या होता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक, यहाँ लिख देते हैं। और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण यह है कि हाइजेन वर्ग के अनुसार, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकती। परमाणु त्रिज्या हमारा 3 प्रकार का होता है। ठीक, तो जो पहला प्रकार होता है वो देखिए क्या होता है, वो हमारा होता है सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, सहसंयोजक त्रिज्या। तो देखिए सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, सहसंयोजक बंध से जुड़े, ठीक है, 2 समान परमाणुओं, ठीक है, के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और दूसरी हमारी त्रिज्या क्या होती है, दूसरा प्रकार इसका होता है धात्विक त्रिज्या। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि धात्विक त्रिज्या क्या होती है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो 2 धातु परमाणुओं, ठीक, 2 धातु, ठीक है, मैंने लिख दिया 2 धातु परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, ठीक है, के बीच की दूरी का आधा, ठीक है, का आधा क्या कहलाती है, धात्विक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, धात्विक त्रिज्या कहलाती है। तीसरा प्रकार अगर हम देखें तो तीसरी त्रिज्या कौन सी होती है, तीसरा इसका प्रकार होता है वॉन डेर वाल त्रिज्या। ठीक है, 2 अनाबंधित परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी, ठीक है, का आधा क्या कहलाता है, वॉन डेर वाल त्रिज्या कहलाता है। तो परमाणु त्रिज्या तो हमारा पूर्ण हो गया कि क्या होता है परमाणु त्रिज्या, हमने बता दिया। लेकिन अभी ये पूछ रहा है आयनिक त्रिज्या। ठीक है, परमाणु त्रिज्या हो गया, अब हम आयनिक त्रिज्या देखेंगे कि आयनिक त्रिज्या क्या होता है। ठीक है, आयनिक त्रिज्या, तो जो आयनिक त्रिज्या होती है, आयनिक त्रिज्या, ठीक है, यहां लिख देते हैं आयनिक त्रिज्या एक परमाणु के आयन का त्रिज्या है। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आना चाहिए। ठीक बच्चों, आयन अकेले मौजूद नहीं हो सकता, जो आयन होता है वो अकेले मौजूद नहीं हो सकते। ठीक है, यहां लिख देते हैं आयन, ठीक है, यदि यह सकारात्मक रूप से चार्ज किया गया है, ठीक है, मतलब उस पे आवेश है,
धनावेश है। ठीक 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 है, यहाँ हमने लिखा यदि यह एक सकारात्मक रूप से चार्ज किया गया आयन है, ठीक, तो यह एक नकारात्मक चार्ज से प्रतिक्रिया करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे ले तो यहाँ पर Na+ है और Cl- है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये माइनस ऋण आवेश है, यहाँ पर धन आवेश है, तो ये एनायन है, ये केटायन, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों प्रतिक्रिया करेंगे। ठीक है, और इनके बीच कैसी त्रिज्या होगी, इनके बीच आयनिक त्रिज्या होगी। ठीक है, तो ये चीज हमने लिखी है यहाँ पर। ठीक, तो इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक, और एक स्थिर तटस्थ यौगिक बन जाएगा। ठीक, जैसे Na+ और Cl- जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक, एक हमारा ठोस लवण बन जाएगा, साधारण लवण। ठीक, और इनके बीच आयनिक बंध होगा। ठीक, तो ये क्या है, यह एक हमारा स्थिर तटस्थ बन गया। ठीक, तो वही चीज हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और यह एक, और वो जो हमारा NaCl बना मतलब वो हमारा स्थिर तटस्थ बन जाएगा, और उस यौगिक को क्या बोलेंगे, आयनिक यौगिक। ठीक है, आयनिक यौगिक। ठीक ठीक है, इसको आयनिक यौगिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह आयनिक घटकों से बना होता है। Na+ था और Cl- था, ये सब क्या, ये सब आयनिक घटक है। ठीक है, तो क्योंकि यह आयनिक घटकों से, मैं लिख देता हूं, बना होता है। ठीक है, घटकों से बना होता है। ठीक है, तो ये चीज हमने लिख दिया। एक आयनिक यौगिक पिंजरों और आयनों से बना है। ठीक है, और केटायन आकार में छोटा होता है, जैसे Na+ है, ये आकार में छोटा होगा, Cl- एनायन है, ये आकार में बड़ा होगा। ठीक है, और ये फिर बन जाएंगे Na+ Cl-। ठीक है, तो जो आयंस के बीच में त्रिज्या जो होगी उसे हम बोल देंगे क्या, आयनिक त्रिज्या। ठीक है, तो एक क्रिस्टलाइन लैटिस में, ठीक है, एक क्रिस्टलाइन लैटिस परमाणु के आयन को मापा जाता है, परमाणु के आयन को मापा जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को बोल देते हैं किस में मापा जाता है। ठीक, एक क्रिस्टलाइन लैटिस में परमाणु के आयन को मापा जाता है, और वो किस में मापा जाता है, वो हमारा मापा जाता है आयनिक रेडियाई में, मतलब आयनिक त्रिज्या में। ठीक, समझ गए, ये हमारी आयनिक त्रिज्या होती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।